ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वकील डॉक्टर तुरीन अफरोज भी जुड़ेंगी। मैं शुरुआत सबसे पहले मैं बांग्लादेश से जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सरकार अहमदादुल्ला, उनके पास जा रही हूँ। मैं आपके पास सबसे पहले इसलिए पूछ रही हूँ कि मेजर जनरल जीडी बख्शी सर इस बात को जानते हैं कि 1971 का इतिहास क्या था। वो ये जानते हैं, आरजू भी यहाँ बैठी हुई हैं, वो भी जानती हैं कि किस तरह से एक लिबरेशन वॉर लड़ी गई थी बांग्लादेश ने और किस तरह का एक वायलेंस, एक हिंसा बांग्लादेश में देखी गई थी तब ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद सरकार, ऐसा लग रहा है कि वो सब भूल जाना चाहते हैं आप लोग। वो सब भूल गए, वो हिंसा भूल गए, वो जो आपके अपने लोग थे उनके ऊपर जो जुल्म हुए वो भूल गए। आज पाकिस्तान से वापस मिलने की तैयारी। देखिए, आप जो बोल रहे हो वो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 में जो फाइट हुआ था उसके दौरान हम लोग आज़ाद हुए, बांग्लादेश बने। तो अभी पाकिस्तान हम लोगों को वीज़ा फ्री कर दिया, बांग्लादेश में पाकिस्तान का वीज़ा फ्री कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है हम पिछले जो हुए वो भूल गए। हमारे बांग्लादेश की गणतंत्र में जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, सभी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। सब आपके मित्र हैं। मुल्क है दुनिया में। अच्छा, दुनिया के सारे मुल्क आपके मित्र हैं। दुनिया के सारे मुल्क आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं इमदाद। वो कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुल्क हमारे मित्र हैं। अब मेरा सवाल ये है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक बार आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उससे आरजू के पास जाऊं और कर्नल सिंह के पास जाऊं। सर, 1971 तो आपने देखा है, आपने ऑपरेशन सर्चलाइट देखा है। मैं अपने दर्शकों को बनाना चाहती हूँ, 2 लाख महिलाएं ईस्ट पाकिस्तान में, उनके साथ कैसे बलात्कार हुआ, हत्या हुई। वो महिलाओं का जो इतिहास है वो भूल गया है क्या बांग्लादेश? एक बार फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस, और मैं फिर कहूंगी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पाकिस्तान को किस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरा एक बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इसलिए मेरी चिंता है। देखिए, मैं चश्मदीन गवाह हूं 1971 की जंग का। हम लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया था, सीधे ही IMA देहरादून से निकलते। ठीक है, हमने वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हम देखने आए, हमने देखा है, चश्मदीन गवाह है। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये हमदुर रहमान की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें, जिसके तहत 3 करोड़ 3 मिलियन Bangladeshis were killed, 1 million Bangladeshi women were raped, and 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भारत में धकेल दिए गए थे। ठीक है, लीविंग इंडिया नो चॉइस बट टू क्रिएट कंडीशंस फॉर देम टू गो बैक। हम मुक्ति वाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में एक ये जो जमायत इस्लामी के कई लोग रजाकार बन गए थे, पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? आप इससे नीचा नहीं जा सकते। अरे साहब, दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कि एक कॉलोनी दोबारा 50 साल के बाद वो लोगों के साथ मिलना चाहती है, पंजाबियों के साथ, जिन्होंने इनके मुल्क के बुरे हाल कर दिए थे, त्राही माम कर दिया था इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और उस वक्त ये भूल गए कि कितने सारे मुक्ति योद्धा शहीद हुए थे। 3850 से ज्यादा भारत की सेना के हमारे जवान वो शहीद हुए थे इनको आजाद कराने के लिए। अमेरिका इनके साथ कूदा था, चीन उनके साथ कूदा था, पाकिस्तान के साथ इनको गुलाम रखने के लिए। मैं तब भी जीडी बख्शी सर, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को सर वो एक पूरा एक तस्वीर, एक बैकग्राउंड याद दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आरजू जी भी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से।
हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज भी जुड़ गई हैं। इमदाद को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, आज एक बड़ी खबर यह हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कराकर वीजा पाकिस्तान के लोगों को देता था, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि आरजू यहां बैठी हुई है, हमने कितनी डिबेट्स की हैं आतंकवाद को लेकर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह से सालों साल दशकों पनपता रहा है, आज भी है। और इसीलिए वहां ना कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होना यानी कि एक फ्री ग्रीन सिग्नल है कर्नल सिंह आतंकियों के लिए, एक ग्रीन सिग्नल है बांग्लादेश एंटर करने का। और इसका मतलब क्या है, ये भारत के लिए एक थ्रेट है, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर रही हूं। वरना ये दरवाजे खोलें दरवाजे बंद करें, उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है कर्नल सिंह। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। कर्नल सिंह देखिए, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशन बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या है, उससे हमारा कोई कंसर्न एग्जैक्टली। लेकिन जो अभी श्रीमान साहब ने कहा है, या तो वो अवेयर नहीं है, या मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोल दूंगा कि गलत बोल रहे हैं, या वो शायद पैदा नहीं हुए थे इसलिए उन्हें पता नहीं है। मैं भी जनरल बख्शी की तरह सेकेंड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरह से मेरे फादर चश्मदीद गवाह थे और उस समय वो हमें बताते थे कि क्या हो रहा था, किस वजह से इंडियन आर्मी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, पूजते हैं। और वहां जो देखने को मिला, बंकर्स के अंदर औरतों को रखा हुआ था। उन औरतों को वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल कर के सामने कर दिया जाए जिससे इंडियन आर्मी उनके ऊपर फायर ना करे। इस तरह की शर्मनाक घटना को एक तरीके से हमने, इंडिया का सपोर्ट था पूरी तरह कि बांग्लादेश आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये श्रीमान जी सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मुझे एक बात बताइए, ये आपके यहाँ पर पहली बार एक कमर्शियल शिप क्यों आई है 40 साल बाद? 40 साल से रिलेशन अच्छे थे, कोई बात नहीं। 25,000 टन आप शुगर ले रहे हैं जो अगले महीने तक आपके पास पहुंचेगी, पिछले 20 साल में क्यों नहीं ली? भाई शुगर तो बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, अगर आपको लगता है, क्यों नहीं ली आपने? उससे भी एक और स्टेप आगे जाऊंगा। आज सवेरे, क्योंकि अब मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान के नजदीक नहीं जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हो। आज सवेरे आपकी जो बॉर्डर फोर्स है बांग्लादेश की, वो नदी क्रॉस कर कर हमारे यहाँ मंदिर जो बन रहा था उसका गेट रोकने के लिए क्यों आई थी? वो रिजॉल्व हो गया, वो अलग बात है। बट ये कैसे हो सकता है कि आप एक बॉर्डर क्रॉस कर कर अपने ओन पर आकर हमारे मंदिर के आगे जो गेट बन रहा है उसको रुकवाने की कोशिश करें? देखिए, रिलेशन अच्छा रखना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम अब आपका ये जो लास्ट एक्शन है कि आप अपने वीजास को खत्म कर रहे हैं विजिटर्स के लिए, मुझे तो नहीं समझ सर, मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूं। डॉक्टर तुरीन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके